स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स रिलेशन का। तो जो क्लास ट्वेल्थ में जो आपको पढ़ना है रिलेशन, वो बेसिकली आपको टाइप ऑफ द रिलेशन ही पढ़ना है। लेकिन टाइप ऑफ द रिलेशन को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है, तब उसके बाद हम टाइप ऑफ द रिलेशन को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, आज का जो मेरा सेशन है वो रिलेशन पे ही बेस्ड रहेगा। तो आइए समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन कोई नया वर्ड नहीं है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। लेकिन इसी रिलेशन को एक चैप्टर के रूप में भी हमें क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए रिलेशन होने के लिए कम से कम दो व्यक्ति की ज़रूरत होती है, दो पर्सन की ज़रूरत होती है। कभी भी रिलेशन सिंगल आदमी के साथ नहीं हो सकता। कभी भी रिलेशन जो होता है एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। रिलेशन होने के लिए दो व्यक्ति की ज़रूरत होती है, दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तब वो रिलेशन होता है। आइए हम इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी भी दो अड़िक समुच्चय, कोई भी दो अड़िक समुच्चय हो सकता है ए और बी में संबंध कब कहलाता है, यदि और केवल यदि संबंध आर जो हो वो ए क्रॉस बी का क्या हो, उप समुच्चय हो। तो देखिए संबंध जो होगा आर वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। तो ये संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय क्या होता है, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये एक कोई सेट है, ठीक है ना, और इस सेट के अंदर यानी एक परिवार है, और इस परिवार के अंदर सपोज़ मैंने मान लिया कि कुछ सदस्य हैं। मैंने सपोज़ मान लिया कि 1 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट को मैंने मान लिया, कुछ सदस्यों को मैंने मान लिया। और एक दूसरा परिवार है जिसमें 3 4 5 एलिमेंट हैं, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट इसमें। तो ये जो संबंध आर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसके, ए क्रॉस बी के। तो देखिए जब भी ए क्रॉस बी का जब हम समुच्चय निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो एक का संबंध इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ होगा। तो इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 का रिलेशन इन तीनों के साथ है तो ये 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा। ठीक अगले 2 के साथ इन तीनों के साथ कुछ रिलेशन लिखेंगे तो 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा। उसी तरह 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं ऑर्डर पेयर में से क्या है, इन्हीं ऑर्डर पेयर में से आपको एक रिलेशन क्वेश्चन में दे देगा, और वो कहेगा कि वो रिलेशन कुछ इस तरीके से हैं, इन्हीं में से लेगा, कोई भी ले सकता है। सपोज़ मैंने मान लिया कि 1,4, उसके बाद 1,5, उसके बाद 2,4, उसके बाद आगे इसमें आ सकता है 3,4 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक। तो ये जो रिलेशन R1 है वो क्या है, सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस बी के। देख रहे हैं ना कि ये जो रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया उसका सभी क्रमित युग्म ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। R1 का जो ये सभी जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है वो क्या है, सभी के सभी क्या आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। मतलब R1 जो होता है वो हमेशा उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। यानी संबंध दो अड़िक समुच्चय ए से बी में संबंध तब कहलाएंगे जब संबंध R1 जो हो वो क्या हो, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो, उसको हम बोलते हैं संबंध। अब संबंध के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको दो सेट दिया जाए, वो हो सकता है वो ए से ए में ही संबंध दिया जाए, तो आपको दो सेट ए बी जो दिया हुआ है वो बी की जगह पर सिर्फ ए दे देगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहेगा कि एक सदस्य है, सॉरी एक परिवार है, और इसमें मैंने सपोज़ मान लिया कि 1 और 2 है, तो कहेगा कि ए से ए में ही संबंध है, ठीक है ना। तो इससे जो भी रिलेशन R1 डिफाइंड होगा वो क्या हो सकता है, 1,1, कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें 3 4 और भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो इससे जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, जैसे मैंने मान लिया कि 1,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 3,3 बनेगा, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ए से बी में संबंध के मतलब क्या होगा कि यही सेट ए में ए के साथ संबंध बन रहा है, यानी 1 2 3 4। तो इससे जो भी रिलेशन R1 डिफाइंड होगा
वो भी क्या होता है, उस सबसेट होता है ए क्रॉस ए के। अगर एक ही सेट पर कह रहे हैं तो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, अगर 2 सेट दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस आपको सेम रहेगा। तो ये होता है रिलेशन। तो एक बार और इसको रिकॉल कर देते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो दो अड़िक समुच्चय ए तथा बी में संबंध होता है, यदि वो संबंध आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उसको हम बोलते हैं संबंध। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और एक अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट लेकर और आपके साथ आएंगे। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।